तो आज के पार्ट 3 में कुछ और साइंटिस्ट के बारे में डिस्कशन करते हैं जो ऑल इंडिया पीजी और सेकेंड ईयर प्रोफेशनल एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें जो सबसे पहले साइंटिस्ट है आज डिस्कस के लिए वो है सर पॉल एनरिच। सबसे पहले दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द साइंटिस्ट एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देयर कंट्रीब्यूशन। इस फोटोग्राफ को याद रखना है फॉर आइडेंटिफिकेशन के लिए, इस फोटोग्राफ को याद रखना है और इस फोटोग्राफ को याद रखना है। देन कौन कौन से कंट्रीब्यूशन है, तो बहुत अच्छा सा इसका निमोनिक है। सर का नाम क्या है? पॉल एनरिच। तो स्पेलिंग क्या है एनरिच की? EHRLICH। जिन्होंने एक बैक्टीरिया की डिस्कवरी की थी जिसको हम कहते हैं एलिसिया कहते हैं। तो आपको LICH में IA और जोड़ देना है तो उस बैक्टीरिया का नाम बन जाता है। पहली इंपॉर्टेंट बात। दूसरी, इस बैक्टीरिया के हमारे पास एक केस आता है, तो निमोनिक क्या है? केस। C स्टैंड्स फॉर कीमोथेरेपी, मीन्स ही इज ए फादर ऑफ कीमोथेरेपी। तो फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी लुई पास्चर, फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी रॉबर्ट कॉक, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी रॉबर्ट कॉक, फादर ऑफ कीमोथेरेपी पॉल एनरिच। देन A स्टैंड फॉर एसिड फास्ट स्टेनिंग। तो अगेन इंपॉर्टेंट है बहुत। जो सबसे पहले स्टेनिंग दी थी कॉन्सेप्ट एसिड फास्ट स्टेनिंग का, वो किसने दिया था? पॉल एनरिच ने दिया था। लेकिन इस स्टेनिंग को मॉडिफाइड जो किसने किया था? जीलन नेल्सन ने किया था, जिसको हम ZN स्टेनिंग भी बोलते हैं। और सेकेंड ईयर के हर स्टूडेंट से ZN स्टेनिंग प्रैक्टिकल में कराई जाती है। देन ये आल्सो डिस्कवर है कीमोथेरेपेटिक कंपाउंड विच इज नॉन एज आर्सेनिक। तो एक आर्सेनिक कंपाउंड की डिस्कवरी की थी जिसको हम मैजिक बुलेट भी कहते हैं और इसको सर्वेसन भी बोलते हैं। क्यों मैजिक बुलेट बोलते हैं? क्योंकि ये पैथोजन को डिस्ट्रॉय कर देता है विदाउट अफेक्टिंग एनी होस्ट सेल। तो ये पैथोजन को डिस्ट्रॉय करता है, इसलिए इसको मैजिक बुलेट बोलते हैं विदाउट अफेक्टिंग एनी होस्ट सेल। देन किसके लिए यूज होता है ये कंपाउंड? सिफिलिस के लिए ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि इसने स्टैंडर्डाइज किया था किसको? टॉक्सिन एंड एंटीटॉक्सिन को, और इस बात के लिए इसको नोबेल प्राइज़ मिला था। तो ऑल इंडिया पीजी में एक नया क्वेश्चन फिर से बनता है कि नोबेल प्राइज़ मिला था किस बात के लिए? फॉर स्टैंडर्डाइजिंग द टॉक्सिन एंड एंटीटॉक्सिन। ही आल्सो प्रपोज ए थ्योरी, विच थ्योरी? साइड चेन थ्योरी फॉर एंटीबॉडी प्रोडक्शन। E स्टैंड फॉर कौन सा बैक्टीरिया? एचरेसिया। तो आपको सबसे इम्पॉर्टेंट है CASE। C फॉर कीमोथेरेपी, A फॉर आर्सेनिक कंपाउंड, A फॉर एसिड फॉर स्टेनिंग, S फॉर सल्वासन, S फॉर स्पायरोचिडिया सिफिलिस, S फॉर स्टैंडर्डाइजिंग द टॉक्सिन एंटीटॉक्सिन, S फॉर साइड चेन थ्योरी। ठीक है, तो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट। एसिड फॉर स्टेनिंग वाज ओरिजिनली डिस्कवर्ड बाई पॉल एनरिच बट इट इज मॉडिफाइड बाई जीलन नेल्सन। तो आपको जीलन नेल्सन तो याद रहता है, पॉल एनरिच आप भूल जाते हो। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, अवार्डेड नोबेल प्राइज फॉर विच वर्क? फॉर स्टैंडर्डाइजिंग द टॉक्सिन एंड एंटीटॉक्सिन। और ये पॉइंट ऑल इंडिया पीजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फादर ऑफ कीमोथेरेपी, ही वाज फर्स्ट टू लॉन्च ए सर्च फॉर मैजिक बुलेट, ए कीमोथेरेपेटिक कंपाउंड डेट डिस्ट्रॉय पैथोजन विदाउट कॉजिंग एनी हार्म टू द इन्फेक्टेड होस्ट। तो पैथोजन को डिस्ट्रॉय करता है विदाउट एनी हार्मिंग इन्फेक्टेड होस्ट, इसलिए इसको ही मैजिक बुलेट बोलते हैं। और ही आल्सो प्रपोज ए साइड चेन थ्योरी, आपको बता चुके हैं। तो अगर आपको ये निमोनिक याद है तो आप ऑल इंडिया पीजी में सारे क्वेश्चन क्रैक कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट जोसेफ लिस्टर, वेरी इंपॉर्टेंट। जोसेफ लिस्टर, अगेन दो इंपॉर्टेंट बात, आइडेंटिफाई द साइंटिस्ट एंड देयर कंट्रीब्यूशन। तो आपको आइडेंटिफाई करना है, आपको ये फोटो अच्छे से याद रखनी है। देन अगेन जोसेफ लिस्टर, ये फोटोग्राफ और ये फोटोग्राफ दोनों MBBS के स्टूडेंट ने प्रोजेक्ट में बनाया है, तो इस दोनों फोटोग्राफ का क्रेडिट उनको जाता है। तो फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी जोसेफ लिस्टर। आपको याद कैसे रखना है? नाम से क्लियर है। नाम क्या है? जोसेफ। जोसेफ की स्पेलिंग में क्या आ रहा है? SEPH। सेप्टिक की स्पेलिंग में क्या है? SEP। तो फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी जोसेफ लिस्टर। फादर ऑफ कीमोथेरेपी पॉल एनरिच। एनरिच में भी लास्ट में CH आ रहा है और कीमोथेरेपी में भी CH आता है,
तो आप वैसे भी याद रख सकते हो कि फादर ऑफ कीमोथेरेपी पॉल एहलरेच, फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी जोसेफ लिस्टर। जोसेफ लिस्टर ने क्या किया था, सबसे पहले इसने इंट्रोड्यूस किया था कार्बोलिक एसिड, जिसको आज हम फिनॉल भी बोलते हैं, फॉर स्टेरलाइज सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड क्लीन वुड्स। इसकी वजह से जो पोस्ट ऑपरेटिव मोर्टेलिटी है वो काफ़ी कम हो गई थी, इसलिए आज इसको हम फादर ऑफ मॉडर्न सर्जरी भी कहते हैं। तो लिस्टर वर्क लीड टू रिडक्शन इन पोस्ट ऑपरेटिव इन्फेक्शन एंड मेड सर्जरी सेफर फॉर पेशेंट, इसलिए इसको फादर ऑफ मॉडर्न सर्जरी भी बोलते हैं। तो जोसेफ लिस्टर के बारे में दो इंपॉर्टेंट पॉइंट कि फादर ऑफ मॉडर्न सर्जरी जोसेफ लिस्टर, फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी जोसेफ लिस्टर। कार्बोलिक एसिड का सबसे पहले यूज किसने किया था फॉर स्टेरिलाइजेशन, जोसेफ लिस्टर। कार्बोलिक एसिड को आज के टाइम में क्या बोलते हैं, फिनॉल। तो 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जोसेफ लिस्टर के बारे में जो आपको याद रखने हैं। और सबसे लास्ट में एक इम्पॉर्टेंट बात, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए फॉर मोर अपडेट्स। और अगर आपका कोई सजेशन हो, कोई कमेंट हो, तो आप इसको ईमेल पर, इंस्टाग्राम पर और व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, सी यू अगेन।